Good morning, students. Today we going to study about adjustment related to the GST. यानी GST अगर हमको दे रखी है, इनपुट आउटपुट की कोई वैल्यू दे रखी है और उससे हमें एडजस्टमेंट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, इफ द अमाउंट ऑफ आउटपुट GST इज मोर देन द इनपुट GST, यानी अगर हमारी आउटपुट GST की वैल्यू इनपुट GST से ज्यादा है, चाहे वो CGST हो, चाहे वो SGST हो या फिर वो IGST हो, तो जो डिफरेंस होता है दोनों का, यानी आउटपुट और CGST, यानी नॉर्मल सी बात है, आउटपुट का जितना ज्यादा है वो लायबिलिटी साइड में शो कराया जाता है आउटपुट GST पेबल के नाम से। ठीक है, लेकिन अगर इनपुट GST ज्यादा है आउटपुट GST से, यानी इनपुट CGST, SGST, IGST ज्यादा है आउटपुट GST से, तो जो डिफरेंस होता है वो असेट साइड में शो कराया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लीजिए आप, अगर आपको इनपुट CGST 5000 गिवन है और आउटपुट CGST 6000 गिवन है, तो देखिए यहां पर GST आउटपुट वाली ज्यादा है। सेम इनपुट SGST 5000 है और आउटपुट ये CGST है। अगर इनपुट SGST 5000 है और आउटपुट CGST, ये CGST है और ये SGST ही है, 6000 है, तो यहां पे भी हमारी CGST ज्यादा है। पर देखिए इनपुट IGST 4000 है और आउटपुट IGST 3500 है, यहां पर इनपुट ज्यादा है। तो देखिए बैलेंस शीट में ही ट्रीटमेंट होगा और कहीं ट्रीटमेंट नहीं होगा। इनपुट CGST 5000 और आउटपुट CGST 6000, तो यानी डिफरेंस कितना हुआ 1000 का, तो ये लायबिलिटी साइड में आउटपुट CGST पेबल के नाम से 1000। सेम इनपुट SGST 5000 है और आउटपुट SGST ये हमारी 6000, CGST जो है वो 6000 है, तो उस केस में यहां पर जो SGST हमारी ज्यादा है वो 1000 रुपीज यहां दिखाएंगे। अब देखिए इनपुट IGST 4000 है और आउटपुट IGST 3500 है, यानी हमारी इनपुट IGST ज्यादा है 500 रुपीज, ये असेट साइड में शो होगा। इनपुट IGST कैरी फॉरवर्ड के नाम से 500 रुपीज। क्लियर, यानी अगर आपकी आउटपुट GST ज्यादा है तो डिफरेंस लायबिलिटी में आएगा, अगर इनपुट GST ज्यादा है तो फिर उस केस में उसे हम असेट्स में शो कराएंगे। चलिए अब एक और ट्रीटमेंट हम लेते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी, फ्री सैंपल और गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। यानी अगर हम कोई गुड्स चैरिटी में देते हैं, फ्री सैंपल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फिर पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ले लेता है, तो क्या ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए, अगर आपने गुड्स चैरिटी में दिया है या फ्री सैंपल की फॉर्म में दिया है या पर्सनल यूज के लिए भी लिया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसे परचेज में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी परचेज में से हम उस वैल्यू को डिडक्ट कर देते हैं, और जो अमाउंट आपने चैरिटी का दिया है या फ्री सैंपल का दिया है उसे हम डेबिट साइड में भी शो कराते हैं P&L अकाउंट में। यानी चैरिटी और फ्री सैंपल परचेज में से माइनस भी होगा और P&L के डेबिट में भी लिखा जाएगा। और जो गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है वो कैपिटल में से ड्रॉइंग की तरीके से माइनस हो जाता है, यानी परचेज में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस किया जाएगा। एग्जाम्पल है, जैसे परचेज आपको 1 लाख दे रखी है और कैपिटल 1,50,000 ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि पर्सनल यूज के लिए गुड्स 10,000 का लिया है, 500 का गुड्स चैरिटी में दिया है और 2,000 का गुड्स हमने फ्री सैंपल की फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप परचेज लिखते हैं, टू परचेज 1 लाख, उसमें से चैरिटी के 5,000 गुड्स के, 2,000 फ्री सैंपल के और 10,000 ड्रॉइंग वाले गुड्स के माइनस करेंगे तो नेट परचेज 83,000 रुपीज की लिखेंगे आप। P&L में जो चैरिटी वाला गुड्स है वो शो करा जाएगा 5,000 और फ्री सैंपल जो बांटा है 2,000 रुपीज वो शो कराए जाएंगे। और बैलेंस शीट में कैपिटल जो लिखते हैं 1,50,000, उसमें जो हमने ड्राइंग की है गुड्स की 10,000 रुपीज की, वो माइनस करके 1,40,000 की कैपिटल बचेगी। तो ये ट्रीटमेंट होता है चैरिटी वाले गुड्स का, फ्री सैंपल वाले गुड्स का, या फिर विड्रॉ जो पर्सनल यूज के लिए किया है उसके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसकी हेल्प से आपको 31 मार्च 2019 वाली ईयर के लिए ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। कैपिटल आपको गिवन है 60,000 की, स्टॉक बिगिनिंग मींस ओपनिंग स्टॉक 16,000, परचेज 85,000, रिटर्न इनवर्ड 3,000 रुपीज यानी सेल्स रिटर्न, सेल 1,23,000, रिटर्न आउटवर्ड 1,000 मींस परचेज रिटर्न,
डेटर्स 16,000, फर्नीचर 10,000, कंप्यूटर 20,000, फ्रेट एंड ड्यूटी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3,000, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 10% के रेट से इंटरेस्ट पे करनी है 20,000 के लोन पर, जिसमें से 1,000 की इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं। तो 20,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो ये आएगा 2,000, और उसमें से आप 1,000 पे कर चुके हैं, तो मीन्स अभी कितनी इंटरेस्ट और पे करना बाकी है, 1,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2,600, ये ध्यान दीजिएगा, ये वेजेस नहीं, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, और एडजस्टमेंट में भी नहीं दे रखी, सिंपल दे रखी है। तो इस वजह से इसे हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो कराएंगे। एडजस्टमेंट में दी हुई आउटस्टैंडिंग वो ऐड होती है। सिंपल वेजेस दे रखी है 8,000, क्रेडिटर्स 11,800, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पर्सनल एक्सपेंस होता है ड्राइंग की तरह कैपिटल में से माइनस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 20,000, रिबेट 600 जो डिस्काउंट है एक तरीके की एक्सपेंस है। रेंट 11,000, रिपेयर 2,000, लाइटिंग 2,500, सैलरी 13,500, बैंक बैलेंस 6,000, कैरेज इनवर्ड 2,800, कैरेज आउटवर्ड 2,000 और ट्रेड एक्सपेंसेस 1,600। आगे दे रखा है कि आउटपुट सीजीएसटी 1,000 है, आउटपुट एसजीएसटी 1,000 है, और इनपुट सीजीएसटी 800 है और इनपुट एसजीएसटी 800। तो देखिए आउटपुट सीजीएसटी ज्यादा है और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कम है। तो मैंने बताया अगर आउटपुट जीएसटी ज्यादा होती है तो डिफरेंस हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, तो 200 रुपये लायबिलिटी में आएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी के। और एक बीपी दे रखा है 8,000 रुपीज का लायबिलिटी है। स्टॉक एट द एंड इज वैल्यूड 32,000 वाइल द मार्केट वैल्यू इज 26,000। तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम वाली लेनी होती है, तो ये 26,000 ही हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा जो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में आएगा। गुड्स 2,000 रुपीज का फ्री सैंपल में डिवाइड कर दिया, गुड्स हमने 2,500 का पर्सनल यूज के लिए ले लिया और गुड्स 700 का चैरिटी में दे दिया। तो जो मैंने अभी एडजस्टमेंट बताया तीनों चीज परचेज में से माइनस होंगी, चैरिटी और फ्री सैंपल P&L के डेबिट में आएगा और जो पर्सनल यूज के लिए आया वो कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। डेप्रीशिएशन कंप्यूटर और फर्नीचर पे 10% के रेट से लगानी है, तो जो पीछे दे रखी है उस पर 10% P&L के डेबिट में और बैलेंसिंग अमाउंट एसेट्स में से माइनस करके दिखाएंगे। और रेंट अभी एक महीने का यानी मार्च वाले मंथ का दे करना बाकी है, तो आप रेंट देख सकते हैं यहाँ पर 11,000 दे रखा है। तो ये 11,000 मार्च का दिया नहीं, तो मतलब केवल 11 महीने का है, तो आप 11,000 इंटू 1/11 करेंगे तो 1,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग निकलेगा, यानी पे करना बाकी है। तो चलिए स्टूडेंट इसका हम बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं अब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, in previous part of video we have studied one illustration related to the various kinds of adjustment. Today we are going to solve one more illustration related to the GST and goods given as charity, donation or free sample. तो मैंने आपको बताया है, कुछ एक्सप्लेन किया है इस पार्ट से पहले, तो उसमें आप एडजस्टमेंट लिख लीजिए। स्टॉक जो एंड में है वो 32,000 रुपीज का है, जिसकी मार्केट प्राइस 26,000 रुपीज की है। मीन्स जो मैंने आपको बताया था कि जो कम होती है प्राइस वही हमारे लिए कंसीडरेबल प्राइस होती है, यानी हम उसको कम वाली को काउंट करते हैं। सेकंड कह रहा है कि गुड्स हमने 2,000 रुपीज का विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, डिस्ट्रीब्यूट किया है सैंपल पेपर फ्री सैंपल की फॉर्म में। इसके अलावा 2,500 रुपीज का गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया है और 700 रुपीज का गुड जो है वो हमने फ्री चैरिटी की फॉर्म में दिया है। तो मींस ये सारी एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि ये परचेज में से माइनस होते हैं, तो परचेज पे आप टिक करेंगे। इसके अलावा डेप्रीशिएशन कंप्यूटर और फर्नीचर पर चार्ज करनी है 10%, तो ये ऊपर आप इस पे भी टिक लगाएंगे। इसके अलावा रेंट जो है वो मार्च के मंथ का आउटस्टैंडिंग है। देखिए स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 16,000 रुपीज का, तो आप यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक और ये 16,000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट आइटम होता है आपका परचेज, वो 85,000 रुपीज आपको दे रखी है, तो यहां आप लिखेंगे पहले तो टू परचेज 85,000 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में आपको परचेज रिटर्न भी गिवन है और परचेज रिटर्न की जो प्राइस है वो आपको दे रखी है। अगर आप देखें तो परचेज रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड के नाम से 1,000, तो आप ये यहां पर माइनस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड 1,000, तो ये हो जाएगा 84,000 रुपीज। अब देखिए इसमें जो जो आपने एडजस्टमेंट किए, जैसे सबसे पहले तो आपने
जो गुड्स है वो कितने अमाउंट का 2000 रुपीज का फ्री सैंपल की फॉर्म में बांटा है। तो फ्री सैंपल के नाम से आप 2000 रुपीज ये माइनस कर दीजिए तो ये 82 हो जाएगा। इसके अलावा ड्राइंग की फॉर्म में आपने 2500 रुपीज का गुड्स किया है तो ये हो जाएगा 79,500। और आपने फ्री सैंपल में चैरिटी के नाम से, मैं गलत लिख गया, ये चैरिटी के नाम से आप 700 का गुड्स दे रहे हैं, 700 का। तो ये ओवरऑल माइनस खोज के हो जाएगा हमारा 78,800 की परचेज हो जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट आइटम आपको जो दे रखा है वो है सेल 1,23,000 की। सेल क्रेडिट में लिखा जाता है तो इसे आप क्रेडिट में लिख देंगे, सेल्स 1,23,000। और रिटर्न इनवर्ड के नाम से आपको दे रखी है 3,000 रुपीज की आपको सेल्स रिटर्न इनवर्ड के नाम से। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड के नाम से 3,000, तो ये 3,000 रुपीज आप माइनस करेंगे तो 1,20,000 ये आपकी सेल हो जाएगी। ठीक है। अब इसके अलावा कौन कौन से आइटम आपको दे रखे हैं जो आपके इसमें आने चाहिए। फ्रेट एंड ड्यूटी 3,000, तो आप इसे यहां पे लिख दीजिए फ्रेट एंड ड्यूटी, और ये आपको दे रखा है 3,000 रुपीज का। तो 3,000 की हमने फ्रेट एंड ड्यूटी की वैल्यू लिख दी। इसके अलावा वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखी है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग अगर वर्ड यूज करे, क्लियर, वो भी ट्रायल बैलेंस में, तो वो आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखना होता है, यहां पर आप नहीं लिखेंगे उसे। इसके अलावा आपको जीएसटी एसजीएसटी वेजेस दे रखी है 8,000, तो वेजेस यहां पर आएगी। देखिए वेजेस आउटस्टैंडिंग आपको एडजस्टमेंट में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो इसलिए आप इसे यहां शो नहीं कराएंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे। यहां पर सिर्फ 8,000 की जो वेजेस है वो आप शो कराएंगे। क्लियर। इसके बाद आपको और कोई आइटम ऐसा दे नहीं रखा है कि जो आप यहां पर शो कराएं, लाइटिंग, सैलरी, बैंक, कैरेज इनवर्ड दे रखी है 2,800 रुपीज की, तो ये आप यहां दिखाएंगे, कैरेज इनवर्ड दे रखी है और 2,800 रुपीज ये आप यहां पर शो करा देंगे। इसके अलावा कैरेज आउटवर्ड P&L में आता है, यहां पर कोई और आइटम नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, तो आप यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये 26,000 लिखेंगे, 30,000 और 26,000 में जो कम वैल्यू है वो यहां पर शो कराई जाती है। ठीक है। अब देखिए बैलेंस में कुछ और तो यहां पर आना नहीं है, तो आप टोटल लगाएंगे, ये हो रहा है 1,46,000, यही टोटल आप यहां लिखेंगे 1,46,000, और उसमें से ये सारे आइटम अगर आप लेस करेंगे तो आपका बैलेंसिंग अमाउंट निकलकर जो आएगा वो निकलकर आएगा 37,400 रुपीज, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। इसे हम यहां लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट के नेम से, टू ग्रॉस प्रॉफिट 37,400 रुपीज। यही P&L में यहां पर ट्रांसफर भी हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 37,400 रुपीज। अब देखिए हैंड टू हैंड यहां पर हम वो आइटम लिख देते हैं जो हमने परचेज से एडजस्ट किए थे, जैसे चैरिटी, आपने गुड्स दिया था चैरिटी में कितने का 700 रुपीज का। इसके अलावा आपने फ्री सैंपल के फॉर्म में भी गुड्स डिवाइड किया था और वो किया था फ्री सैंपल 2,000 रुपीज का, तो हम ये यहां लिख देंगे। ठीक है। अब हम आइटम लेते हैं कि कौन कौन से हमको लिखने हैं। नेक्स्ट आइटम आता है आपका फर्नीचर और कंप्यूटर पर डेप है आपका 10% का, जो मैं नीचे एडजस्टमेंट लिख रहा है, तो टू डेप ऑन फर्नीचर और टू डेप ऑन कंप्यूटर। देखिए फर्नीचर की जो वैल्यू है वो है 10,000, तो उसका 10% डेप 1,000 हो जाएगा। कंप्यूटर की डेप 20,000 है, उसका 10% डेप 2,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ये हम एडजस्टमेंट एसेट्स में भी करेंगे। इसके अलावा लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है 10% के रेट से 20,000 रुपीज, यानी लोन पर आपको 10% की इंटरेस्ट पे करनी है 20,000 के लोन पर, तो 20,000 का 10% यानी 2,000 होता है, और नीचे इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000 दे रखी है। ठीक है, यानी आपको 2,000 की इंटरेस्ट पे करनी थी, जिसमें 1,000 रुपीज आप पे कर चुके हैं, तो मींस 1,000 रुपीज अभी भी और पे करना बाकी है।
मींस आउटस्टैंडिंग है। तो पहले तो हम यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो 1000 रुपीज पे कर दिया है और प्लस जो आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज वो टोटल मिलाकर 2000 रुपीज। और ये आउटस्टैंडिंग आप जानते हैं कहां आता है, ये बैलेंस शीट में भी शो कराया जाएगा। इसके अलावा वेजेस आउटस्टैंडिंग मैंने आपको बता ही दिया, वेजेस, क्रेडिटर्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमारी पर्सनल एक्सपेंस होता है, प्लांट एंड मशीनरी ये असेट्स है तो इसे यहां पर शो करेंगे नहीं। रिबेट, रिबेट मतलब डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमारी डेबिट में आती है, कुछ ना क्लियर कहे तो रिबेट हमारा 600 रुपीज का है, हमने रिबेट 600 रुपीज लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है रेंट, और नीचे रेंट कह रहा है लास्ट पॉइंट में कि आपने केवल मार्च का पे करना बाकी है, तो यानी आपने 11 मंथ का पे किया होगा, यानी 1 मंथ का ड्यू है अभी, तो 11,000 रुपीज इंटू 1/11 यानी 1000 रुपीज का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो इसे आप यहां शो कर देंगे, मैं यहां लिख देता हूं इसको, टू रेंट 11,000 आप पे कर चुके हैं और प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट जो 1000 मैंने निकाला इसे लगाकर टोटल 12,000 रुपीज आप यहां शो कराएंगे। ठीक है, अब यहां पे मैं इसके लिए यहां पर फॉर्मेट बना देता हूं, आपको और क्लियर हो जाएगा जिससे कि कोई डाउट ना रहे। अब देखिए नेक्स्ट आइटम जो आपको दे रखा है रेंट के बाद वो है रिपेयर 2000 रुपीज की। रिपेयर भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है तो हम इसे यहां लिख देंगे टू रिपेयर, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको रिपेयर की 2000 रुपीज, तो 2000 रुपीज मैं यहां लिख देता हूं, ये मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। रिपेयर के बाद नेक्स्ट आइटम है लाइटिंग 2500, तो ये भी मैं यहां लिख देता हूं टू लाइट और 2500 रुपीज, क्योंकि क्लियर नहीं है कि ये फैक्ट्री की है कि ऑफिस की है, तो हम ये ऑफिस मानकर चलेंगे। इसके अलावा सैलरी है 13,500, तो ये भी हमारे लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो टू सैलरी 13,500 रुपीज, ये भी मैंने यहां पर लिख दी। इसके बाद नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड 2000 रुपीज, तो ये कैरेज आउटवर्ड भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो कैरेज आउटवर्ड 2000 रुपीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनवर्ड डायरेक्ट और आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। ट्रेड एक्सपेंसेस 1600, तो ये भी आप यहां लिख दीजिए टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1800 रुपीज, मैंने ये यहां पर लिख दिया। ठीक है, सॉरी 1600 रुपीज है, तो ये मैं 1600 कर देता हूं उसको। इसके अलावा सारे एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, रेंट हो चुका है। ठीक है, तो इसके अलावा तो कोई ऐसा आइटम है नहीं कि जो आपको रिसीव हो। कंप्यूटर, फ्रेट ड्यूटी, इंटरेस्ट ऑन लोन, वेजेस आउटस्टैंडिंग, कैपिटल, स्टॉक, क्रेडिटर्स, रिबेट, तो ये ऑलमोस्ट आपके आइटम ऐसे हैं जो आपको रिसीव हो चुके हैं। रेंट, रिपेयर, सैलरी, बैंक, कैरेज, बीपी, सारे आइटम हो चुके हैं ये आपके। अब आप देखिए मेरे अकॉर्डिंग डेबिट साइड का टोटल यहां पर ज्यादा आ रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा है। डेबिट का आप टोटल लगाएंगे तो ये टोटल ऑलमोस्ट आपका बैठेगा 2, 3, 2, 5 और 2, 7, 7, 19 और 13, ये बैठेगा 41,900 रुपीज, इसे मैं यहां लिखूंगा 41,900। ठीक है, यही टोटल मैंने आपका यहां लिख दिया 41,900 रुपीज, और उसमें से केवल एक ग्रॉस प्रॉफिट हमको माइनस करना है, तो हमारा यहां पर नेट लॉस आएगा, और नेट लॉस आएगा 4,500 रुपीज। इस 41,900 में से ये जीपी माइनस करने के बाद मेरा नेट लॉस की वैल्यू हो जाएगी 4,500 रुपीज। तो ये आपका पीएनएल था, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। अब मैं इसके लिए आपको बैलेंस शीट बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, मैंने ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया है। अब हम लेते हैं जो बैलेंस शीट में आने वाले आइटम है। सबसे पहले दे रखा है कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू दे रखी है आपको 60,000, तो कैपिटल ये हो जाएगा 60,000। अभी पीएनएल से हमारा नेट लॉस आया था और नेट लॉस को हम यहां पर माइनस करते हैं 4,500, तो ये हो जाएगा 55,500 रुपीज। ठीक है, एक आपने गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया था, उसको हम यहां पे अमाउंट था उसका
2,500 रुपीज, तो वो ड्रॉइंग ऑफ गुड्स के नाम से हम माइनस कर देते हैं 2,500, तो ये हो जाएगा 53,000 रुपीज। ठीक है, अब और देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं सबसे पहले, जो हमने ट्रेडिंग में भी लिखा था। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने कम वैल्यू वाला लिखा था, यानी 26,000 रुपीज का। अब आइटम आपको दे रखा है रेंट, इनवर्ट, सेल, रिटर्न, डेटर्स दे रखे हैं 16,000 रुपए के। तो डेटर्स हमारे लिए असेट्स होते हैं, तो डेटर्स की वैल्यू 16,000 असेट साइड में आएगी। डेटर्स के बाद फर्नीचर 10,000, इस पर हमने डेप लगाई थी, आपको ध्यान हो तो 10,000 यहां लिखकर माइनस डेप्रीशिएशन 1,000, तो नेट वैल्यू 9,000 आएगी। कंप्यूटर भी दे रखा है आपको, तो कंप्यूटर भी लिख दीजिए आप। कंप्यूटर था 20,000 का, और माइनस इसमें डेप आप करेंगे 10%, यानी 2,000, तो 18,000 रुपीज की डेप आ जाएगी। अब कंप्यूटर के बाद फ्रेट ड्यूटी, लोन फ्रॉम बैंक, ये लायबिलिटी होती है, तो ये आप यहां लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10%, ये 20,000 का था, और आपको ध्यान हो इस पर इंटरेस्ट पे करना बाकी थी 1,000, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से आप 1,000 रुपीज की वो इंटरेस्ट की वैल्यू लिख देंगे। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग भी दे रखी है आपको क्वेश्चन में ही, यानी ट्रायल बैलेंस में ही। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रायल बैलेंस में ही आउटस्टैंडिंग फिगर दे रखी है तो उसे ऐड नहीं करते, बल्कि उसे उस पर्टिकुलर लायबिलिटी साइड में शो कराते हैं। तो 2,600 रुपीज की आपकी वेजेस आउटस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट आपको दे रखा है क्रेडिटर्स 11,800, तो क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी होते हैं, तो क्रेडिटर्स भी 11,800 लायबिलिटी साइड में। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो इसे आप यहां माइनस कर देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,800, तो 2,800 आप माइनस करेंगे तो कैपिटल की वैल्यू निकल कर आएगी 50,200, जो हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स होती है, तो ये असेट्स में आएगी प्लांट एंड मशीनरी, और 20,000 इसकी वैल्यू है, तो ये असेट्स में हमने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा बैंक का बैलेंस 6,000, ये भी असेट्स होता है, तो बैंक के 6,000 रुपीज असेट साइड में। नेक्स्ट है आपका अब देखिए बीपी 8,000 रुपीज, तो बीपी 8,000 रुपीज आप यहां लिख देंगे। इसके अलावा रेंट जो है आउटस्टैंडिंग था, जो हमने निकाला था, यहां पर भी आपको मैंने बताया था प्रीवियस उसमें, तो रेंट आपका निकल कर आया था 1,000, तो ये 1,000 रेंट आउटस्टैंडिंग भी हम लिख देंगे यहां पर। अब आप देखिए जीएसटी को, आउटपुट सीजीएसटी 1,000 है और इनपुट सीजीएसटी 800 है, और मैंने आपको पीपीटी में बताया था कि अगर आउटपुट जीएसटी ज्यादा हो और इनपुट जीएसटी कम हो तो जो डिफरेंस होता है वो लायबिलिटी साइड में सीजीएसटी पेबल के नाम से आता है। तो आप इसे यहां लिख दीजिए सी आउटपुट सीजीएसटी पेबल, और कितना डिफरेंस है 200 रुपए का। ऐसे ही आप एसजीएसटी देखिए, आउटपुट एसजीएसटी 1,000 है और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी 800 है, यानी यहां पर भी आउटपुट ज्यादा है, तो आउटपुट एसजीएसटी पेबल 200 रुपए हम ये भी यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब ऑलमोस्ट सारे आइटम हो गए, क्लोजिंग स्टॉक हम लिख ही चुके हैं, ड्राइंग एडजस्ट हो गई, डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो गई, रेंट आउटस्टैंडिंग एडजस्ट हो गया, कैपिटल स्टॉक सब चीज एडजस्ट हो चुकी है, कोई आइटम ऐसा है जो बचा नहीं है। फर्नीचर, कंप्यूटर, लोन, आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्रेडिटर, एलआईपी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मींस, और बाकी सारे आइटम हो चुके हैं। बस अब आपको टोटल लगाना है, टोटल आप लगाएंगे दोनों साइड का, तो टोटल जब आप लगाएंगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आएगा, ये आएगा 95,000, तो 95,000 आप यहां लिख देंगे 95,000 रुपीज। 26 और 16 32, 32 और 9 41, 41 49 59 79 79 85 6,000 रुपीज का कुछ हमारा भी अब आइटम रह रहा है, मिस कर रहा है, वो भी देखते हैं हम कि कौन से आइटम यहां पर मिसिंग है। अब आप देख लीजिए 26 और 16 30 42 42 और 9 49 42 और 9 51 51 61 61 69
79, 80, 95,000, ये क्लियर हमारा टोटल इक्वल हो रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन था आपका चैरिटी में दिए हुए गुड्स पर सैंपल और CGST SGST से रिलेटेड।